नमस्कार छात्रों, आज हम व्याकरण विभाग के अंतर्गत रस यह टॉपिक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रस की परिभाषा देखेंगे। काव्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। तो इस तरह के रस की परिभाषा है। कविता को, काव्य को पढ़ने से सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को रस कहा जाता है। काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। रस काव्य की आत्मा होता है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग है। तो इस तरह रस के अंग होते हैं स्थायी भाव, यानी जो हमारे मन में पहले से स्थित होता है और वह हमेशा होता है। विभाव यानी स्थायी भाव के उद्दीपक के रूप में विभाव कार्य करते हैं। अनुभव यानी जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं। संचारी भाव यानी हमारे मन में तरह तरह के भाव आते रहते हैं, उसे संचारी भाव कहा जाता है। तो इन अंगों के माध्यम से या तत्वों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, इन अंगों के संयोग से रस निर्माण होते हैं। साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए हैं। कालांतर में अन्य 2 रसों को सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह 11 रस है। श्रृंगार रस पहला, उसका स्थायी भाव प्रेम। 2 शांत रस, तीसरा करुण रस, चौथा हास्य रस, 5वां वीर रस, 6ठा रौद्र रस, 7वां भयानक रस, 8वां बीभत्स रस, 9वां अद्भुत रस, 10 वात्सल्य रस और 11 भक्ति रस। तो इतने 11 रस है। तो उनमें से 7 रस 11वीं कक्षा के अंतर्गत है। 11वीं में 7 प्रकार के रसों की पढ़ाई आपको करनी है। तो सबसे पहले हम करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और वात्सल्य रस, इतने रस, इन रसों की परिभाषा और उदाहरण देखने वाले हैं। पहला रस है करुण रस। उसकी परिभाषा दी गई है। किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख, मृत्युजनित प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप हृदय में पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है, वह करुण रस की अभिव्यंजना होती है। करुण ने दुख। तो जहाँ कष्ट, शोक, दुख, मृत्युजनित प्रसंग, किसी की मृत्यु हो गई है अथवा किसी प्रकार के अनिष्ट आशंका के कारण हमारे हृदय में, मन में पीड़ा या दुख का भाव उत्पन्न होता है,
तो उसे ही करुण रस कहा जाता है। वह करुण रस की निर्मित होती है। इस तरह करुण रस की परिभाषा दी गई है। उसका उदाहरण है, पहला उदाहरण दिया गया है परीक्षा में। उदाहरण आएंगे और वे कौन से रस के हैं पहचानने के लिए आपको बताने वाले हैं। तो पहला उदाहरण है, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पेट दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली फैलाता। तो इस तरह यह पहले उदाहरण में एक भिक्षुक की दयनीय अवस्था का वर्णन दिया गया है। भिखारी लोग होते हैं, उनकी दयनीय अवस्था होती है, तो उनका वर्णन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पहले उदाहरण में करते हैं। वह भिखारी आता है और पछताता हुआ रास्ते पर चलता है। उसके पेट और पेट दोनों मिलकर एक है, एकदम वह पतला सा बन गया है और हाथ में लकड़ी लेकर टेक कर वह चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, अपनी थोड़ी सी भूख मिटाने का प्रयत्न वह करता है। फटी झोली लेकर वह जा रहा है। इस तरह का पहले उदाहरण में दुखित वर्णन कवि करते हैं। तो यह करुण रस की निर्मित होती है। यह उदाहरण करुण रस का है। दूसरा उदाहरण है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो मैथिली शरण गुप्त का ये उदाहरण है, कविता है। तो यह स्त्री को अबला बतलाया गया है। स्त्री हमेशा सबला नहीं रही है, हमेशा वह कुछ न बोलने वाली होती है। उसकी कहानी होती है आंचल में दूध और आँखों में पानी, हमेशा आँखों में पानी होता है। तो इस तरह का वर्णन, दुखित वर्णन, करुण स्पर्शी वर्णन दूसरे उदाहरण में कवि बताते हैं। इस तरह दो उदाहरण करुण रस के हैं। उसकी परिभाषा भी हमने देखी है। अब हम दूसरा प्रकार देखेंगे, वीर रस। दूसरा प्रकार वीर रस, उसकी परिभाषा है, किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में खोज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है। वीरता के प्रसंग जहाँ होते हैं, उमंग उत्साह के भाव जो उत्पन्न करते हैं, उसे वीर रस कहते हैं। ये भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश, असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होते हैं। तो इस तरह वीरता दिखाने के लिए वीर रस का उपयोग किया जाता है। वीरता के प्रसंग, उमंग के प्रसंग, खोज, उत्साह के प्रसंग हमारे हृदय में जब उत्पन्न होते हैं, तब उसे वीर रस कहा जाता है। तो जब
जहाँ कोई विद्रोह होता है, अधर्म होता है, शत्रु को कुछ अत्याचार करते हैं, विनाश करते हैं, कुछ गरीब लोगों को कष्ट देते हैं, तो तब हमारे मन में ऐसे प्रसंग निर्माण होते हैं, ऐसे वीरता के प्रसंग, उत्साह के भाव उत्पन्न होते हैं, तो उसे वीर रस कहा जाता है। वीर रस के भी दो उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सर्जा शिवाजी जंग जीतत चलत है, भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन की रलत है। भूषण कवि भूषण की कविता से यह उदाहरण लिया गया है। वीरता उत्साह से पूर्ण उदाहरण है। तो यह कवि भूषण को बताते हैं कि शिवाजी अपनी चतुरंगी सेना को सजाकर उत्साह के साथ निकल पड़े हैं। साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धरी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। अपनी सारी सेना को सजाकर उत्साह के साथ शिवाजी महाराज निकल पड़े हैं और सेना के आगे नगाड़े बजाए जाते हैं। भूषण बनत नाद बेहद नगारन के, उनके आगे ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। रास्ते के तमाम नदी नाले मद से भर जाते हैं। सारे नदी नालों में भी उत्साह का भाव है, उमंग का भाव है, सारा वातावरण उत्साहमय हो गया है। तो इस तरह यह उमंग का प्रसंग वर्णित किया गया है इस उदाहरण में, तो उसे वीर रस कहा जाता है। तो यह उदाहरण वीर रस का है। दूसरा उदाहरण है, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यह झांसी की रानी का वर्णन सुभद्रा कुमारी चौहान करती है। झांसी की रानी लड़ाई में किस तरह लड़ी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो 1957 में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। फिरंगी सेना यानी अंग्रेज सेना, अंग्रेजों को भगाने के लिए सबने मन में ठाना था। सारे भारतीय लोगों ने, भारतीय राजाओं ने मन में निश्चय किया था कि अंग्रेजों को भगाना है, और झांसी की रानी पीछे नहीं हटी और उस संग्राम में वह हाथ में तलवार लेकर लड़ रहे थे। तो इस तरह चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों की मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी का वर्णन, उमंग उत्साह ओज का वर्णन कवि या करते हैं। तो यह वीर रस का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस तरह दोनों भी उदाहरण में उमंग का वर्णन, उत्साह का वर्णन, ओज का वर्णन, वीरता का वर्णन कवि करते हैं। तो इस तरह आज हमने करुण रस की परिभाषा, करुण रस के दो उदाहरण, दूसरा रस वीर रस और वीर रस के भी परिभाषा और दो उदाहरण देखे हैं।
तो यह परिभाषा आपको समझ में लेनी है और उनके उदाहरण भी ध्यान में रखने हैं। परीक्षा में प्रश्न पत्रिका में उदाहरण आएंगे और वे उदाहरण कौन से रस के हैं यह आपको पहचानना होगा। इस तरह रस यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 11वीं और 12वीं कक्षा में भी रस यह टॉपिक दिया गया है। कुछ भेद 7 प्रकार 11वीं कक्षा के लिए है और अन्य बाकी 12वीं कक्षा में हमें देखने हैं। इस तरह 2 रस हमने आज देखे हैं। 2 रसों की पढ़ाई आपको करनी है और उनकी परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है और उदाहरण भी अपने ध्यान में रखने हैं। फिर तीसरा रस भयानक रस। तीसरा प्रकार है भयानक रस। उसकी परिभाषा है जब काव्य में भयानक वस्तु या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है तब भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। भयानक यानी भय का भाव उत्पन्न जब होता है कविता में काव्य में भयानक वस्तुओं को या दृश्यों को देखने के बाद हमारे हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं। यानी कुछ कविताओं में डरने वाले दृश्य होते हैं, भयभीत करने वाले दृश्य होते हैं, तब वहाँ भयानक रस निर्माण होता है। भयानक रस के उदाहरण है प्रथम झंकारी झुकी झारी संसार मद चंड को दंड रह्यो मंडी नवखंड को चाली अचला अचल घाली दीक पाबल पाली ऋषिराज के वचन प्रचंड को बांधी बर स्वर्ग को साधी उपवर्ग धनुभंग को शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। केशवदास कवि केशवदास का यह उदाहरण है और इस उदाहरण में एकदम भयभीत करने वाला वर्णन, एकदम डर उत्पन्न करने वाला वर्णन कवि व्यक्त करते हैं। प्रकृति का वर्णन है, स्वर्ग और नरक का वर्णन है। तो एकदम भयभीत करने वाला, भय उत्पन्न करने वाला वर्णन है तो उसे भयानक रस कहा जाता है। भयानक रस का ये उदाहरण है दूसरा उदाहरण है उदर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालौंसी चली आ रही है फेन उगलती फन फैलाए व्यालोंसी। तो जयशंकर प्रसाद की कविताओं से दूसरा उदाहरण लिया गया है और उसका अर्थ है यह भी प्रकृति की भयानकता दिखाई देती है। भयानक वर्णन है, सिंधु लहरिया, समुद्र में पानी की लहर एक तरह से गरजती है, फेन उगलती हुई, फन फैलाए जिस तरह सांप का फन होता है उसी तरह फन फैलाए
हुई सारी लहरी पानी की लहर आ रही है, चली जा रही है। इस तरह समुद्र का भयानक वर्णन, डरता का वर्णन यह कवि व्यक्त करते हैं, तो उसे भयानक रस कहा जाता है। तो इस तरह रस के 3 भेद हमने देखे हैं और उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। अगले रस के भेद हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस तरह यह हम आज रुकते हैं। धन्यवाद।